अब की बार पॉलिटेक्निक पार, अब की बार का हमारा ये नारा रहा और हम ये पूरा आशा और विश्वास करते हैं कि हमारे साथ प्रिपरेशन कर रहे हमारे सभी के सभी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम वाले स्टूडेंट्स जरूर अच्छे मार्क्स से पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स आपको इस चैनल पे सारे के सारे स्टडी मटेरियल, रिवीजन नोट्स सब कुछ आपको फ्री में मैं प्रोवाइड कराने वाला हूं और प्रोवाइड करा भी रहा हूं। तो आपका 1 रुपए भी खर्चा होने वाला नहीं है। आपको रेगुलर हमारे साथ बने रहना है तो आप लोग अपने पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम को आसानी से क्रैक करके अच्छे से अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज पा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आइए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो आप लोगों से ही डिफरेंट प्लेटफॉर्म से जाकर के मुझसे पूछे गए हैं और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों की 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जो आप लोगों के द्वारा ही पूछे जा रहे हैं और आप लोगों के माइंड में ही कभी ना कभी ये क्लिक जरूर से जरूर कर रहे हैं और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है बच्चों ये है कि पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा होगी या नहीं होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल सी बात है कि माइंड में आना भी जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है, क्योंकि बार बार जो एग्जाम की डेट पोस्टपोन हो रही है तो कहीं ना कहीं माइंड में ये डाउट आ जाता है कि पता नहीं अब की बार प्रवेश परीक्षा होगी या नहीं होगी। तो मैं अभी बताऊंगा कि प्रवेश परीक्षा होगी या नहीं होगी और अगर होगी तो उसकी डेट क्या होगी, मैं अभी बताने वाला हूं आप लोगों को। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, क्या पॉलिटेक्निक में सीधे प्रवेश होगा। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोच रहे हैं, कई लोग ऐसा बता भी रहे हैं। आप लोगों ने यूट्यूब चैनल पर भी कहीं ना कहीं सीखा होगा या देखा होगा, वहां पर आप लोगों ने देखा होगा बच्चों कि कई लोग बता रहे हैं कि अब पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। उसके बारे में भी मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। अगला टॉपिक होगा बच्चों हमारा, क्या हमें अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए। भाई इन दोनों टॉपिक्स को सुनने के बाद कहीं ना कहीं जो हमारा माइंड है वो शांत हो जाता है और कहता है कि हम इतनी मेहनत क्यों करें, क्यों हम अपनी प्रिपरेशन में इतना टाइम वेस्ट करें, क्योंकि प्रवेश परीक्षा तो होने वाली नहीं है और जब पॉलिटेक्निक में डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा तो हम क्यों तैयारी करें। तो कहीं ना कहीं हम लोग शांत हो जाते हैं। तो इस पर भी मैं चर्चा करूंगा कि आपको अपने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन होगा बच्चों हमारा कि नया स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। मान लीजिए कि हम ये थोड़ी देर के लिए मान लें चलो एंट्रेंस एग्जाम होगा तो हम अब क्या प्लानिंग करें, क्योंकि अभी हमारे सामने एक टारगेट था कि जुलाई में हमारा एग्जाम होने वाला है, लेकिन वो पोस्टपोन हो गया। जितनी भी प्रिपरेशन हो गई थी ठीक है, अब आगे हम कैसे प्लानिंग करें, क्योंकि जब तक हमें एग्जाम डेट नहीं पता होगी हम प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। तो क्या प्लानिंग हमें करनी चाहिए, जिसके तहत हमको एक स्टडी प्लान बनाना चाहिए, उस पर हमें वर्क करना चाहिए। अगला है बच्चों स्मार्ट सपोर्ट बाय डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन। हमारी तरफ से, आपकी इस फैमिली की तरफ से आपको एक स्मार्ट सपोर्ट मैं क्या देने वाला हूं। मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में एक वर्ड यूज किया था दंगल रिवीजन, वो सारी की सारी बातें भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बच्चों हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा होगी या नहीं होगी। तो आपको एक लाइन में क्लियर कर दें बच्चों कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम होगा, वो किसी भी स्टेट का होगा। यहां तक कि बच्चों यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की डेट भी अनाउंस हो गई है 12 सितंबर और 15 सितंबर। आपको हम यहां पर स्क्रीनशॉट दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए कि यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की डेट अनाउंस हो चुकी है 12 सितंबर और 15 सितंबर की, अलग अलग डेट की वहां पर अनाउंस हो गई है डेट जिस पर आपका एग्जाम होने वाला है। बात समझ में आ रही है। लेकिन बाकी स्टेट्स ने अभी तक अपनी डेट को अनाउंस नहीं किया है, पर्टिकुलर डेट अनाउंस नहीं किया है। वो लोग बस इतना बता रहे हैं कि पोस्टपोन हो गया है। तो अगर यूपी में बच्चों सितंबर में होने वाला है तो आप भी यही मान के चलिए कि 10 सितंबर के बीच में किसी भी स्टेट में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम होने के चांसेस बहुत कम है। अगर कुछ भी होगा, इसके पहले कुछ भी होना होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म जरूर कर दूंगा। तो सबसे पहली बात यह है कि पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा होगी, ये कंफर्म है। डेट थोड़ी आगे हो सकती है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, सर क्या ये कंफर्म डेट है जो आप बता रहे हैं 12 और 15 सितंबर। डियर स्टूडेंट्स, इसको हम कंफर्म इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि अगर कोविड-19 की कंडीशन और ज्यादा बढ़ने लगी और प्रॉब्लम होने लगी तो हो सकता है कि डेट और भी आगे बढ़ जाए। लेकिन अभी तक के लिए जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आई है उसका स्क्रीनशॉट भी मैंने आपको दिखा दिया है। उसके बेसिस पे आपका एग्जाम 12 और 15 सितंबर को ही होने वाला। तो पहला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब बात होती है क्या अब पॉलिटेक्निक में सीधे प्रवेश होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, अफवाहों से बचें। पॉलिटेक्निक में डायरेक्ट एडमिशन कभी नहीं होगा।
अगर होना होगा तो पॉलिटेक्निक अपने आप इन्फॉर्म करेगा, लेकिन जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्ट एडमिशन होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स ने पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म को भरा है वो सब के सब उसके क्राइटेरिया के लिए एलिजिबल हैं, और अगर ऐसी कोई कंडीशन होनी रहती है तो उसको फॉर्म में मेंशन किया जाता है कि इस परसेंटेज के बेस पे एडमिशन होगा। तो हो सकता है उसके लिए अगर कोई नई रणनीति बनाई जाए तो अलग बात है, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्ट एडमिशन होना इम्पॉसिबल है। एंट्रेंस एग्जाम तो होगा ही होगा, वो किस बेस पे होगा, कैसे होगा, वो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है अगर कंडीशन बहुत ज्यादा बढ़ी तो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है बच्चों की अब सितंबर तक कंडीशन सब नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि डिफरेंट स्टेट्स में धीरे धीरे कंडीशंस नॉर्मल हो रही हैं। ठीक होने वाले इंसानों की संख्या बढ़ रही है, जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा है वो धीरे धीरे उससे लड़ करके ठीक हो रहे हैं। तो आप ये मान के चलिएगा कि आपका सितंबर के सेकेंड वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा, उसमें आप लोगों को एग्जाम देना होगा। तो दूसरा टॉपिक आप इसको हटा दीजिएगा एकदम दिमाग से कि डायरेक्ट प्रवेश होगा, आपका एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। अगली बात है बच्चों, क्या हमें अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए? बिल्कुल बच्चों, आपको अपनी प्रिपरेशन जारी रखनी चाहिए। कहीं पर भी आपको अपनी प्रिपरेशन को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिफरेंट प्लेटफॉर्म से सेल्फ स्टडी करके मेरी हेल्प से आप लोगों ने जो 1 महीने 2 महीने 3 महीने पढ़ाई की है और जो कुछ भी आप लोगों ने अचीव किया है, जो कुछ भी आपने तैयार किया है, अगर आप यहाँ पर नॉर्मल बैठ जाएंगे तो वो सारी की सारी बातें आपको भूल जाएंगी और आपकी प्रिपरेशन डाउन हो जाएगी। सो आप जिस स्पेस में आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे उस स्पीड को आपको बढ़ा ही देना, उससे आपको डाउन नहीं होना है। तो दूसरी बात आप ये समझ गए होंगे कि हमें जो है बच्चों अपनी प्रिपरेशन को डाउन नहीं करना है, उसमें और ज्यादा बूस्ट कर देना है हमको, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत ही सुनहरा अवसर है और हमें थोड़ा सा टाइम और ज्यादा मिल गया है। ठीक है, अगली बात यह है कि नया स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको खुद नया स्टडी प्लान प्रोवाइड कराने वाला हूं। मैं अभी थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूं बच्चों। हम स्टडी प्लान ये रखेंगे कि जुलाई चल रही है, ध्यान दो, जुलाई और प्लस अगस्त में आपका कोर्स जो है पूरा कंप्लीट किया जाए, फिर से आपके सिलेबस को कंप्लीट कराया जाए। कई सारे चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, जो नहीं कराए हैं उसको हमारे पास अब लगभग 2 महीने का टाइम बच रहा है। इन दोनों में मिला करके आपको फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ के पूरे चैप्टर्स में आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद फिर जो हमारे पास 10 दिन का टाइम बचेगा, इसमें हम करेंगे बच्चों दंगल रिवीजन। प्रीवियस वीडियो में मैंने पूछा था कि हमारे ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो दंगल रिवीजन के लिए तैयार हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स उसमें कमेंट में बताया है कि सर हम दंगल रिवीजन के लिए प्रिपेयर हैं। लेकिन बच्चों इसका नाम है दंगल रिवीजन, तो होगा दंगल, लेकिन उसके पहले ये जरूरी है कि आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हों। तो अगर आप लोगों ने कर भी लिया है तो जब मैं आपको चैप्टर्स की वीडियोज प्रोवाइड कराऊंगा, देन आप उसमें अपना जल्दी से रिवीजन करके और भी अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ पर हमारी एक स्ट्रेटजी और होगी कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करेंगे, और साथ ही साथ उसके मटेरियल्स में आपको अपने यूट्यूब चैनल डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन के नाम से जो बना हुआ है उस पे तो प्रोवाइड कराऊंगा ही, साथ ही साथ जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराना अब स्टार्ट कर दूंगा। ये है। अब बात होती है कि स्मार्ट सपोर्ट आपको क्या मिलने वाला है। देखो बच्चों, इस समय बच्चों जो हार्ड वर्क करते हैं मुझे ऐसा लगता है उनको सफलता कम मिलती है, जो स्मार्ट वर्क करते हैं उनको सफलता ज्यादा मिलती है। तो आपको मैं एक स्मार्ट प्रोफार्मा प्रोवाइड कराऊंगा जल्द ही, एक स्मार्ट प्रोफार्मा जिसमें कंप्लीट टाइम टेबल लिखा हुआ होगा कि किस दिन आपको किस चैप्टर की वीडियोस मिलेंगी और आपको उसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कितना टाइम आपको सेल्फ स्टडी के लिए निकालना है और किस तरीके से आपको रिवीजन करना है। उसमें दंगल रिवीजन सीरीज वगैरह का पूरा टाइम टेबल मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आपको एक स्मार्ट टाइम टेबल मैं यहां से प्रोवाइड कराने वाला हूं, जिसकी हेल्प से आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही बेटर हो जाएगी। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम ये जान लें कि हमारे कितने ऐसे बच्चे हैं जो लोग स्मार्ट टाइम टेबल हमसे लेना चाहते हैं। अगर उनके पास खुद से ही कोई स्ट्रेटजी है, खुद से उनके पास कोई टाइम टेबल है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं अपनी तरफ से आप लोगों को सबसे पहले इस लगभग 2 महीने का एक टाइम टेबल प्रोवाइड कराऊंगा। उसमें बताऊंगा ना कि आप 6 दिन पढ़ेंगे, 7वें दिन आप रिवीजन करेंगे। रिवीजन कैसे करेंगे उसके लिए मैं आपको वीडियोस प्लान करके दूंगा, उसके लिए मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये सारी की सारी बातें एक लिखित मटेरियल के रूप में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इसके पहले मैंने बच्चों के लिए ऐसा कुछ किया है, जब मैं ऑफलाइन क्लासेस प्रीवियस ईयर पढ़ाया करता था तो वहां पर मैं अपने बच्चों को कुछ ऐसा ही मटेरियल प्रोवाइड कराता था जिससे हमारे पढ़ाए गए बच्चों में 90% बच्चे बड़े आराम से सक्सेस हो जाते थे, जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता था। बाकी अगर ओवरऑल रिजल्ट देखा जाए तो हमेशा 100% हमारा आता रहा है, क्योंकि वहां पर मैं बच्चों को पढ़ाता कम था, उनको गाइडेंस ज़्यादा देता था और साथ ही साथ
उनको प्रेरित करता था कि उनको सेल्फ स्टडी करना चाहिए, उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहिए। और हमारे बताए गए कंसेप्ट को जिन बच्चों ने भी फॉलो किया है 100% को सफलता जरूर मिली है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जो भी कंसेप्ट बताए जाए उसको लोग 100% फॉलो नहीं कर पाते हैं। स्टार्टिंग के 2-3-4 दिन तो वो लोग फॉलो करते हैं, उसके बाद तब वो न्यूट्रल हो जाते हैं। तो जब आप कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे, टाइम टेबल को फॉलो नहीं करेंगे यार, तो सक्सेस कैसे मिलेगी? सिंपल सी बात है, वहां पर प्रॉब्लम होने वाली है। तो सबसे पहले आप मुझे यह विश्वास दिलाइए कि आप लोग मेरे बताए गए टाइम टेबल को फॉलो करेंगे, दंगल रिवीजन को फॉलो करेंगे, और ये सारी की सारी बातें जो मैंने बताया है इसको आप समझ करके आज से अपनी प्रिपरेशन को एक बूस्टअप देंगे और फिर से स्पीड को बढ़ा देंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मैथ्स वगैरह की प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो उसको आप लोग देख करके कंप्लीट कर लेंगे, और मुझे इसी वीडियो में अगर कमेंट करके बताएंगे कि सर प्रीवियस सारे के सारे लेक्चर सारी चीजें मैंने कवर कर लिया है, अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मंडे से मैं प्रोवाइड कराऊंगा। कल हो सकता है मैं आप लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन दूं, और साथ ही साथ आपको हम बता दें बच्चों कि आपकी जो क्लासेस का टाइम है वो 3 PM पर है, तो आप लोग कहीं भी रहें 3 PM पे आपको टाइम निकालना पड़ेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई है, आशा करते हैं कि सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी होंगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होंगी। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरीके से उत्साह के साथ अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि हम लोग मेहनत कर रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।